प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिताजी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर वीकली बाइबल स्टडी के लिए प्रभु जी, जो दरभंगा कलीसिया के द्वारा जो संचालित हो रहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आज हमारा प्रिय भाई जिनिस जो ट्रेन में है वह सफर कर रहे प्रभु जी, और इस कारण से प्रभु से आत्रा सुख देना। और आज का जो पिता परमेश्वर खास करके जो आपका दास भाई सनेश जो प्रभु गीतों को गाएंगे, और प्रभु आपका दास जो एस थॉमस ब्रदर जो प्रभु आपके वचन को बताएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा पर प्रभु तू सहायता कर, मदद कर। और प्रिय अनुसरण भाई को भी प्रभु जी अनुवाद करने के लिए प्रभु अनुग्रह आशीष देना, अच्छा नेटवर्क देना प्रभु, प्रार्थना करते हैं। हम सब जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबको अच्छा नेटवर्क दीजिए और सहायता कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद साथ प्रार्थना शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा सनीश भाई हम लोग गीत गाएंगे। ओके, भाई को गीत गाने के लिए स्वागत करते हैं। कटिहार में भाई प्रभु का सेवा में अभी लगे हुए हैं और भाई हमें गीत गाने में मदद करेंगे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु ने मुझे दिए हुए इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग को सब जानने वाले के गीत है, मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैं पाई है आशीष यीशु से। इस गीत हम लोग मिलकर गाएंगे, प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा अपनों ने भी टुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी टुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें,
मुश्किल में थी जिंदगी, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने दी हर खुशी, जाऊं जहां में तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने दी हर खुशी, जाऊं जहां भी तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा। अगला गीत हम सब जानते हैं, जो ये लो प्रभु जी मेरा जीवन संपूर्ण हृदय से तुझको अर्पण। प्रभु जी मेरा जीवन संपूर्ण हृदय से तुझको अर्पण। ये लो प्रभु जी मेरा जीवन संपूर्ण हृदय से तुझको अर्पण। शरणम तेरे चरणम, तेरे शरण में आए हम। शरणम तेरे चरणम, तेरे शरण में आए हम। ये लो प्रभु जी मेरा जीवन संपूर्ण हृदय से तुझको अर्पण। कई बार दूर हो गया मैं,
इच्छा से, फिर भी तू प्यार से मुझको अपना बना लिया। अब तो ये जीवन मेरा अर्पण है तेरी सेवा में। ये लो प्रभु जी मेरा जीवन, संपूर्ण हृदय से तुझको अर्पण। तेरे कदमों के पास आके तेरा मन में जान पाऊं, प्रार्थना के बोझ दिल में लेके तेरी सेवा में कर पाऊं। रुक न जाओ चलता रहो, तेरे साथ आगे बढ़ सकूं। हर जगह हर पल में तेरे लिए मैं जी सकूं। ये लो प्रभु जी मेरा जीवन, संपूर्ण हृदय से तुझको अर्पण। ये लो प्रभु जी मेरा जीवन, संपूर्ण हृदय से तुझको अर्पण। शरणम तेरे चरणम, तेरे शरण में आए हम। शरणम तेरे चरणम, तेरे शरण में आए हम। ये लो प्रभु जी मेरा जीवन, संपूर्ण हृदय से तुझको अर्पण। Praise the Lord. थैंक यू ब्रदर सनीश फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। बहुत सुंदर सुंदर गाने हम लोग को सुनने के लिए प्रभु ने मदद किया। और अभी हम लोग वचन की सेवकाई को जाएंगे। आज भी हमारा प्रिय सर यस थॉमस और अंसना पाणिगल दोनों हम लोग के बीच में हैं। और बीते दिनों में हमें बहुत सुंदर से जो पवित्र आत्मा का बारे में हम लोग को बहुत कुछ गहराई में वचन सिखाने में प्रभु ने उन लोगों को इस्तेमाल किया और अनुवाद करके हमारे बीच में भाई अंसना पाणी भी दे रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वचन की ओर जाने से पहले हम लोग एक शब्द प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी संध्या का इस वेला में प्रभु आपके चरणों पर हम लोग इसी तरह सूम प्लेटफॉर्म से इकट्ठा होने के लिए सहायता किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों से प्रभु जी, बीते सप्ताहों में प्रभु हमें आपके पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु जी, आपके पवित्र वचन किस प्रकार सिखाए जाते हैं, उन बातों को सीखने का मौका प्रभु आप दिए हैं। कई बातों को प्रभु जी पवित्र आत्मा के विषय में लोग बहुत गलत सोच करते हुए एक दुनिया में हैं, लेकिन हमें इन सच्चाइयों को प्रभु आपके दासों के द्वारा सुनने का मौका, सीखने का मौका दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। आज भी प्रिया प्रभु आपके दासों को आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु अच्छा से प्रभु जी आपके वचन हमारे बीच में बांटने के लिए कोई नेटवर्क इश्यू ना हो, अच्छा से होने में प्रभु आप मदद कर। जो भी लोग जुड़ते हैं सभी लोग आशीष पाने के लिए सहायता कर। और प्रभु जी जितने लोग और जुड़ने के लिए वो भी जल्दी जुड़ने में आप सहायता कर, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपके वचन सीख सके। सारा प्रार्थना एवं विनती हमारा उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर। आमीन। So over to E.S. Thomas sir and Ansana Vanenke. Thank you. Greetings to you all once again.
in the most blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के उस बहुमूल्य और पवित्र नाम में हम सबको अभिवादन। In the last two classes that we have been studying about the various names given to the Holy Spirit of God in the Bible. पिछले दो श्रेणी में हम लोग हमारे पवित्र आत्मा के संबंध में या पवित्र आत्मा को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। I will quickly recall all those names just by word, and then we'll go into the new chapter. और बहुत ही जल्द से मैं उसको दोहराना चाहता हूं, उसके बाद आज के अध्ययन की ओर हम जाएंगे। The first name was given the Spirit of God. पहला नाम पवित्र आत्मा को दिया गया है परमेश्वर का पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा। Second was the Holy Spirit of God. दूसरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा। Thirdly, the Spirit of Jehovah. तीसरा यहोवा का आत्मा। Number 4, the Spirit of the Lord. चौथा प्रभु यहोवा का आत्मा। And number 5, the Spirit of the Father. पांचवा पिता का आत्मा। Number 6, the Spirit of His own Son. पुत्र का आत्मा। And seventh one, the Spirit of Sonship. सातवां लेपालक पुत्र का आत्मा। Number 8, the Spirit of Christ. आठवां मसीह का आत्मा। Number 9, the Spirit of Jesus. नौवां यीशु का आत्मा। Then he has introduced himself as just by name Spirit. और उसके बाद पवित्र आत्मा खुद को या याकूब पवित्र आत्मा को सिर्फ आत्मा के रूप में परिचय करते हैं। Eternal Spirit, सनातन आत्मा, Holy Spirit, पवित्र Good आत्मा, Spirit, Spirit अच्छा of आत्मा, truth, सत्य का Spirit आत्मा, of glory, महिमा Spirit का of आत्मा, judgment, न्याय Spirit का of आत्मा, grace, अनुग्रह Spirit का of आत्मा, promise, Spirit प्रतिज्ञा का of आत्मा, wisdom, ज्ञान and का Spirit आत्मा, of might, पराक्रम Spirit का of आत्मा, love, प्रेम का आत्मा, Spirit of sober mind, संयम का आत्मा, Spirit of understanding, समझ का Spirit आत्मा, of counsel, सलाह का Spirit आत्मा of strength, और सामर्थ का Spirit आत्मा, of wisdom, and बुद्धि का finally आत्मा, the Spirit of the fear of God. और आखिरी में हमने देखा यहोवा And का these were the भय का various आत्मा। names which are given to the Holy Spirit of God elsewhere in the Holy Bible. और ये सारे नाम पवित्र आत्मा को धर्म शास्त्र बाइबल में दिया गया है। Today we are going to learn certain types and figures in the Bible. बाइबल में दिया गया पवित्र आत्मा को अलग अलग रूप में या अलग अलग प्रतीक में, जो छाया में, चित्र में दिया गया है, उसे हम अध्ययन करेंगे। Bible contains certain things as figures and types. और बाइबल में ऐसे किसी को रूप या छाया के रूप में दिखाया गया है। But not everything is figures and types. लेकिन सब कुछ उसका छाया या प्रतीक नहीं है। For example, if we take the subject tabernacle for our detailed studies, that some of our expositors, they expound every part and particles of the tabernacle, either the picture of Jesus Christ or his church. जब उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें मिलाप वाला तंबू के संबंधित जो विशद अध्ययन में जो लोग प्रभु का वचन सिखाते हैं, उनके हर एक चीजों को प्रभु यीशु मसीह के साथ, नहीं तो कलीसिया
या कलीसिया के साथ तुलना करते हैं। Even I suspect whether God had intended such meanings when he gave them the tabernacle and the worship related. और मुझे भी संदेह होता है कि परमेश्वर जब मिलाप वाला तंबू दिया था, इतने सारे विशद रूप को लाने के लिए, चित्र को लाने के लिए क्या हम समझ सकते हैं या अर्थ कर सकते हैं? Some brethren have a very typical way of studying Bible. और कुछ भाइयों का ऐसी तरीका है प्रभु का वचन सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए। They make their own interpretation. वे अपना व्याख्यान को वहां उसी में इस्तेमाल करते हैं। So wherever the proper application of typology is not possible, it is better not to take it as a picture or a type. जहां पर एक संकेत या चित्र को उसी के अनुसार नहीं दिया गया है, तो उसे हम उसी रूप से नहीं देखना चाहिए। See, now what we are going to learn, the types and figures of the Holy Spirit of God is a quite an extensive subject. और जब अभी हम जो देखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के संबंधित दिया गया चित्र या छाया को अगर हम देखेंगे, ये बहुत एक विस्तृत विषय है। However, we are going to deal it in a very concise manner. फिर भी हम इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में देखना चाहते हैं। So, first of all, I have to point out two pictures of persons. सबसे पहला मैं व्यक्तियों का चित्र को दिखाना चाहता There हूँ। are two different persons in the Holy Bible who resembles the Holy Spirit of God as a picture. पवित्र आत्मा में ऐसे दो व्यक्ति हैं जो चित्र के रूप में दिखाए जाते हैं। The first person is found in Genesis chapter 24, whose name is Eleazar, who was the chief servant of Abraham in his tent. सबसे पहला व्यक्ति हम अब्राहम का उस दास या सेवक के रूप में देखते हैं, जिसका नाम था एलियाजर, जो उत्पत्ति के 24 अध्याय में पाए जाते हैं। Three people's names are mentioned there in chapter 24 of book of Genesis. तीन व्यक्तियों का नाम उत्पत्ति 24 अध्याय में दिया गया है। Out of which the first name is Eleazar, who is the chief servant of Abraham. And then we read about Isaac and his prospective wife, Rebecca. और सबसे पहला एलियाजर का नाम को हम देखते हैं, उसके बाद हम या इसहाक को देखते हैं, और उसके बाद उसके होने वाली पत्नी का नाम रेबेका को हम देखते हैं। Isaac is said to be the picture of our Lord Jesus Christ, and Rebecca in place of church, which is his bride. और इसहाक में हम हमारा प्रभु यीशु मसीह का चित्र को देखते हैं, और रेबेका में जो उनके पत्नी है, उसमें कलीसिया का चित्र को हम देखते हैं। Eleazar, who mediates in between Isaac and Rebecca, is believed taking the place of the Holy Spirit of God, who now intercede on behalf of church, which is the bride of Christ. इसहाक और रेबेका के बीच में जो बिचवाई का काम करते हैं या मध्यस्थता का काम करते हैं, वो है एलियाजर, और उसे पवित्र आत्मा का रूप में हम देखते हैं, और जो भी आज हमारे लिए विनती करते हैं। Another person is found in the book of Esther, whose name is Haggai. दूसरा व्यक्ति को हम देखते हैं एस्तर के पुस्तक में हम पाते हैं, जिसका नाम है हग्गाई। Chapter 2 verse 8 and 15. एस्तर के 2 का 8 और 15 में उस नाम को हम पाते हैं। Haggai's responsibility was to present Esther as the queen before the king. हग्गाई का काम वो था या कर्तव्य वो था कि राजा के सामने एस्तर को एक रानी के रूप में प्रस्तुत करना। Yes, preparing Esther so that she would be qualified enough to stand in front of the king. राजा के सामने खड़े होने लायक तैयार करने का काम था हग्गाई का।
And this is the same business now, the Holy Spirit of God being carried out in this age. He is preparing the church in order that the church should be standing before Christ in the day of our glory, spotless and blameless. इसी युग में भी पवित्र आत्मा वही काम करते हैं ताकि कलीसिया उस परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए योग्य बन सकेगी। And these are the two persons standing in the Old Testament as the true picture of the Holy Spirit of God. तो हम धर्मशास्त्र में ये दो व्यक्तियों को देखते हैं जो कि पवित्र आत्मा का सही चित्र के रूप में प्रकट होते हैं। Now we have two powers. अब हम दो शक्तियां सामर्थ को देखते हैं। John chapter 3 verse 8 यूहन्ना 3:8 and Ezekiel chapter 37 verses 8, 9 and 14 where we read about the wind stands in place of the Holy Spirit of God. और दूसरा आयत जो है यहेजकेल 37 37, 8, 9 and 14. 8, 9 और 14। And where wind is standing in place of the Holy Spirit of God. वहां पर वायु को Yes. हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा के चित्र के सामर्थ्य के चित्र के रूप में प्रकट होता है। It is a surprising truth that the word which is used for wind and the Holy Spirit of God, the Bible, is the same in root language, which is ruh. और पवित्र आत्मा के संबंध के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है और वायु के लिए या हवा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया ग्रीक भाषा हिब्रू भाषा में वो है रूह। The word ruh has both the meaning of wind as well as the spirit. तो इब्रानी में रूह शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो हवा को भी दर्शाता है और पवित्र आत्मा का नाम भी। And the second is it is called not only wind but might or power. It is 1 Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तीमुथियुस का 1:7 में हम देखते हैं ना सिर्फ हवा लेकिन सामर्थ। Paul says, therefore, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. जहां पर हम पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर ने दूसरा तीमुथियुस 1:7 में हम पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So wind is a picture of the Holy Spirit of God as well as power is standing in place of the Holy Spirit. हमने देखा कि हवा जो पवित्र आत्मा का चित्र है और यहाँ पर सामर्थ भी पवित्र आत्मा का चित्र है। So now we have learned two persons, picture types of the Holy Spirit of God, and then two powers, the types of the Holy Spirit of God. Now we'll go into certain things which resembles or stand in place of the Holy Spirit of God as a picture. तो हमने अब तक देखा कि दो व्यक्तियां बाइबल में जो पवित्र आत्मा के चित्र के रूप में खड़े होते हैं और जो दो सामर्थ जो पवित्र आत्मा के रूप में चित्रित हुए हैं। अब हम कुछ और बातों को पवित्र आत्मा के संबंध में देखने जाते हैं। And number one is oil. Oil is a picture of the Holy Spirit of God. जो विषय पवित्र आत्मा का चित्रित करता है पहला चीज है तेल। When we speak about oil, the two types of oil comes into our mind immediately. जब तेल का बारे में हम समझते या विचार करते हैं तो दो प्रकार का तेल के बारे में हमारा ध्यान में आता है। One is the anointing oil, which is referred in the book of Exodus, with which Moses anointed the tabernacle, its instruments, as well as its priestly order.
और पहला जो तेल हमें हमारा स्मरण में यह लाता है कि जो अभिषेक का तेल जिसे मूसा ने इस्तेमाल किया था, मिलाप वाले तंबू में जो सामग्रियां थी उसको अभिषेक करने के लिए और याजकों को अभिषेक करने के And लिए। the second aspects of the oil is found in relation to the candlestick, which was in the holy place in the tabernacle to lighten the tabernacle, which was olive oil. और मिलाप वाले तंबू के जो पवित्र स्थान में बत्ती जलाने के लिए जो था और उसी में जो तेल डाला जाता था वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। In the Old Testament, the anointing was with the oil. पुराने नियम में अभिषेक तेल के द्वारा किया जाता था, But in the New Testament, it is not the oil, but what the oil resembled is the anointing what we have, which is the Christ himself. पुराने नियम में तेल से अभिषेक किया जाता था, लेकिन नया नियम में हम देखते हैं उस तेल का जो प्रतीक है हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 1 अभिषेक किया जाता है। 1 John chapter 2 verse 27 and Acts 10:38, both of the passages tell us that we have the unction by means of Christ. पहला यूहन्ना 1:27 में या 2:27 में हम देखते हैं और एक्ट्स प्लीज 10:38. और प्रेरितों के काम 10:38 में हम देखते हैं कि पवित्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह अभिषेक हमें मिला है। In course of time, God willing, I'll be taking this particular discipline, the anointing, as a special chapter. So I cannot explain right now every details of that aspect. हमारे अध्ययन के श्रृंखला में किसी समय मैं उस अभिषेक के बारे में अलग सा शिक्षा क्लास लेने वाला हूं, इसीलिए अब अभिषेक के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूं। In the Old Testament, the priest, the prophets, and the kings were anointed with the anointing oil. पुराने नियम में अभिषेक के तेल के द्वारा याजकों को और भविष्यद्वक्ताओं को और राजाओं को अभिषेक किया जाता था। But in the New Testament, the Bible says that all who have believed in Jesus Christ are anointed of the Holy Spirit of God by means of Christ. और लेकिन नया नियम में हम देखते हैं कलीसिया में जो भी विश्वासीगण हैं सब पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में। And we're in Luke's Gospel chapter 4, where God the Father anointed the Son of God with the Holy Spirit of God. And that anointing is upon Christ, and it is because of our mystic union with Jesus Christ in his death, burial, and resurrection. We have that unction by means of Christ. लूका लिखित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास के द्वारा हम जब प्रभु यीशु मसीह में शामिल हुए हैं वो अभिषेक हमारे ऊपर भी आया हुआ है। What I want to convey here is that no New Testament believer is having a separate experience of anointing other than what we have received of the Lord Jesus Christ. मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि नया नियम में कोई भी विश्वासी, कोई भी व्यक्ति अलग से अभिषेक नहीं पाया है। जो अभिषेक हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संयुक्त होने के द्वारा ही हमने प्राप्त किया है। In Exodus chapter 32, very clearly God commanded Moses that this anointing oil
should be applied only on the head of Aaron the high priest and his sons, but never to apply it on their bodies. निर्गमन के 32 अध्याय में बहुत ही साफ रीति से यहोवा ने ये आदेश दिया था कि हारून और उनके पुत्रगणों के सर पर ही ये अभिषेक का तेल दिया जाना चाहिए और शरीर के किसी भी हिस्से पर ये अभिषेक का तेल लगाना आवश्यक नहीं था। New Testament teaches us that the church is the body of Christ, which is his bride, and Christ is the head of the body. Therefore, the anointing is only applicable to the head, and the body do not have a separate tension. नया नियम में जो कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह का सर है और सर जो है प्रभु यीशु मसीह का है और इसीलिए अभिषेक सिर्फ सर के ऊपर दिया जाता है और प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का सर है उन पर यह अभिषेक दिया गया है और शरीर का किसी भी हिस्सा में यह अभिषेक का तेल लगाया नहीं गया है। So long the body is neatly connected together with the head, every blessings the head possesses passes on to the body, and therefore body doesn't need a separate tension. जब तक शरीर सर के साथ जुड़ा हुआ है तब तक शरीर के लिए अलग सा कोई अभिषेक का जरूरत नहीं क्योंकि सर पर अभिषेक का तल उंडेला गया है। So oil is one of the important type of the Holy Spirit of God in the Bible. बाइबल में पवित्र आत्मा का बहुत ही प्रमुख चित्र के रूप में तेल हम पाते हैं। Next comes to water. दूसरा जो है पानी। Isaiah chapter 44 verse 3. यशाया 44 का 3 आयत। And where we read about the water, which is the Holy Spirit. और जो पानी के बारे में हम पढ़ते हैं वो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है। In John's Gospel chapter 3 verse 5, when Jesus was talking to Nicodemus, he said that, Amen, Amen, truly, truly, I say unto you, except ye be born of the water and of the Spirit, that ye shall not enter in the kingdom of God. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ बातचीत कर रहे थे उन्होंने उसे इस प्रकार कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। This verse is often misunderstood by the expositors of the passage. ये अंश को व्याख्या करने वालों के द्वारा कई बार गलत। But a thorough reading of the passage will make it clear that it is speaking about the word of God and the Spirit of God. लेकिन इसको सही रीति से अध्ययन करने से हमें पता चलेगा कि ये जो आयत में लिखा गया है वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर या परमेश्वर का वचन के बारे में ये हमें बताती है। When Christ spoke to Nicodemus about getting born again or regeneration, that he couldn't understand what Jesus was conveying him. So Christ had to explain him the way that as he explained verse number 5. जब नया जन्म के बारे में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को बता रहा था, निकोदेमुस ने कुछ भी ये बात नहीं समझा, तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाया था। Some people wrongly assume that to see the kingdom of God and to enter the kingdom of God are two different things. That is not two different things, but the one thing and the same thing. और कई लोग इसीलिए गलत रीति से इसे कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य देखना और परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना दो अलग अलग बात है, लेकिन ये दो अलग बात नहीं है, एक ही बात है। And
a sinner who looks upon the risen Lord Jesus Christ will be regenerated, and that regeneration takes place by the help of the Word of God as well as the Holy Spirit of God. जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की और विश्वास में देखता है वो नया जन्म प्राप्त होता है, या और ये नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा जल और आत्मा के जरिया से, या परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के जरिए से होता है। The Pentecostal charismatic cult, they promulgate that being born of the water is being born by baptism. पेंटिकोस के जो कैरिस्मेटिक झूठ दल है, वे लोग इस बात को सिखाते हैं कि पानी के द्वारा जन्म लेना मतलब बपतिस्मा के द्वारा जन्मना। The water which is spoken of here in this passage doesn't speak about water baptism, and water baptism has nothing to do with regenerating a sinner into new life. यहाँ पर जो जल के बारे में बताया गया है वो जल का बपतिस्मा के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन एक पापी मनुष्य प्रभु के वचन के द्वारा कैसे नया जन्म को प्राप्त करता है उसी के बारे में बताया गया। Regeneration is a divine act by the Holy Spirit of God in which the Father God regenerates a new man in the sinner, whereas he is ordered to the mystic body of Christ as a living organism. नया जन्म जो का काम है, उस काम पिता परमेश्वर के द्वारा एक पापी मनुष्य के जीवन में किया जाता है, और उसे जो मरा हुआ पाप में उसे ला करके प्रभु यीशु मसीह में एक जीवित व्यक्ति के रूप में जोड़ा जाता है। And keeping this in mind, some people correlate Romans chapter 6, the first 7 verses, also in relation to this John's Gospel chapter 3, verse 5 on, where it speaks about our identification to the Lord Jesus Christ's death, burial, and resurrection. और जो लोग इसका अलग सा शिक्षा देते हैं वो लोग रोमी 6 अध्याय में जो पहला 6 आयत है उसी को ला करके यूहन्ना 3 का 3 और 5 में जो बात है उसके साथ जुड़ते हैं और कहते हैं वो बपतिस्मा का द्वारा ही नया जन्म हमें मिलता है। John of Walwood was the president and founder of the Dallas Theological Seminary in USA. अमेरिका में डालास थियोलॉजिकल सेमिनारी के जो प्रतिष्ठाता थे जॉन एफ वालवुड। He has written a very renowned book on the doctrine of Holy Spirit under the title Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के संबंध में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ को उसने रचना किया है, और उस पुस्तक का शीर्षक है पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट। In that renowned book, Dr. Walwood says, no amount of physical water can add a believer into the mystic body of Jesus Christ. और उसी प्रसिद्ध पुस्तक में वालवुड कहते हैं कि आप जितना भी पानी एक व्यक्ति के ऊपर डालिए वो व्यक्ति कभी भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर का एक हिस्सा नहीं बन सकता है। Therefore, Romans chapter 6 is not at all speaking about water baptism, even though we, the brethren evangelists, missionaries, and believers are reading and expounding this passage as if it's speaking about water baptism. और इसीलिए रोमी 6 अध्याय में पानी का बपतिस्मा के बारे में नहीं बताया गया है, यद्यपि हम ब्रदरन कलीसिया के जो सेवक लोग हैं हम लोग उसी विषय को पवित्र बपतिस्मा के बारे में हम कहते हैं। Okay, now comes to another picture, which is the laver, which is placed in the court of God's temple. दूसरा एक चित्र को हम देखते हैं पवित्र आत्मा के संबंध में, परमेश्वर का मंदिर में जो ताम्रतोटी, laver. Just 1 minute. Exodus chapter 30, verse 17 to 21. हौदी जो मतलब पानी रखने का जो स्थान था जिसमें हाथ और पांव को धोते थे,
वो है हौदी, पीतल की हौदी, पवित्र आत्मा So का चित्र the है। liver contains some good amount of water in it. और ये जो हौदी में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी रखा जाता था। Purpose of keeping the water within this liver was to help the high priest to wash the blood stains that may happen to come onto his white garment while he is cutting off the sacrificial animal before the altar. ये पीतल का हौदी में इतने सारे पानी रखने का उद्देश्य ये था कि जब महायाजक बलियों को चढ़ाते थे और उस बलि का जो लहू उनके हाथ में लगता था, उसी के लहू का छींटा को, दाग को धोने के लिए ये पानी इस्तेमाल किया जाएगा। The liver in itself is a type of the Lord Jesus Christ, whereas the water in it resembles the Holy Spirit of God. ये हौदी जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, लेकिन हौदी में जो पानी रखा जाता था, जल, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। The Lord Jesus Christ, who was born of the Holy Spirit of God, is able to wash our sins and cleanse us, giving us sanctification when we trust the Lord Jesus Christ as our Savior. प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, और वही प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास रखते हैं, वो हमें शुद्ध करके हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए मदद करते हैं। Then we have another picture reading in 1 King chapter 7 verse 23 to 26. दूसरा एक चित्र जो है पहला राजाओं के 1 Kings 7:23 to 26. 7 अध्याय के 23 से लेकर हम उस आयत को देखते हैं। पहला राजा 7 का 23। And that is sea of cast brazen, which was made by Solomon in the court of God's temple in Jerusalem. यहाँ पर मंदिर के आंगन में जो बनाया गया था पीतल के ठेले, उसके बारे में बताया गया है। Here we read a very large sea of cast brazen was made by Solomon, and this is placed upon 12 brazen oxen which were made in a very specific way. और बहुत ही बड़ा एक पीतल के ठेले को सुलेमान ने यहाँ पर बनाया था, और इस पीतल के ठेले को रखने के लिए या पकड़ने के लिए 12 पीतल के बड़े बड़े बैलों को भी बनाया था नीचे। This huge water container contains larger amount of water kept for the people who are coming from all the walks of life into the city of Jerusalem to celebrate the festival seasons. यरूशलेम में जो लोग पर्वों को मानने के लिए विभिन्न स्थानों से आते थे, उनके साफ सफाई के लिए ये पानी यहाँ पर रखा गया था इस बड़े पीतल के ठेले में। And the sea itself is a picture of Christ, and the water in it speaks about the Holy Spirit of God, and the 12 brazen oxen which hold this larger vessel is speaking about the believers who have trusted the Lord. यहाँ पर ये जो ठेले हैं पीतल का, वो प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, और उस ठेले में जो पानी रहता था, बहुत पानी, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। लेकिन ये जो 12 बैलों के ऊपर ये जो ठेले रखा गया था, वो बैलों विश्वासियों का चित्र है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। And the water in the sea is flowing down through the belly of the oxen which carries this large vessel. और ये बड़ा बर्तन को या इस ठेले को जो बैले धारण करके रखे हैं,
और इस यहाँ का पानी उनके पेट से होकर नीचे की ओर उतरता है। It is when a Christian believer bears the Lord Jesus Christ that the fruits of the Spirit or the power of the Spirit flowing down through his life. तो ये हमें ये चित्र बताते हैं कि जब एक व्यक्ति विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के या पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा जब फल उत्पन्न होता है उसके अंग प्रत्यंग में वो भर जाता है। Now comes to another type from Revelation chapter 4 verse 6 and 15 verse 2. प्रकाशित 4:6 और 15 अध्याय के दूसरा आयत में एक और चित्र को हम देखते हैं। And that portion is speaking about the sea of crystal. वहां पर एक Sea of crystal, Kannadi Kadal. verse chapter 4 and verse Chapter 4 verse 6 and 15 too. हिंदी में लिखा गया है बिलोर के समान कांच का समुंदर, कांच का समुंदर। And then we have in John's Gospel, chapter 4, verse 14, which speaks about the fountain of life. यूहन्ना 4:16 में हम वो जीवन का झरना के बारे में हम पढ़ते हैं। Holy Spirit of God is the fountain of life. प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता, प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता। And it is that the life which flows down from the Holy Spirit of God is spreading to all the four directions of the world. पवित्र आत्मा के द्वारा जो सोता विश्वासी के जीवन में प्रवेश करता है वो 4 दिशाओं में प्रवाहित होता है। Then we have the rivers and brooks spoken about in Psalms 46 verse 4. There is a river and the brooks of which flows round about the city, which is of the city of the Most High. 46 4. भजन संहिता 46:4 में हम देखते हैं जो एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। And this river which flows round about the city, which makes the city dwellers happy. ये जो नदी शहर के चारों ओर बहती है वो परमेश्वर के नगर के सभी लोगों को निवासियों को आनंदित करती है। The joy and happiness of a believer is in the Holy Spirit of God. एक विश्वासी का आनंद और खुशी पवित्र आत्मा में है। And when in Psalm number 51, David was praying that return me the joy of my salvation when he had committed sin with Bathsheba. जब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया था उन्होंने परमेश्वर से भजन 51 में प्रार्थना किया मुझे उद्धार का आनंद वापस लौटा दे। Usually many water brooks that as a small stream that flows down from the mountain heights, it finally forming into a river and later on that divides and flows into again the brooks. और हम जो सोते देखते पानी का सोता बहुत ही ऊंचा पहाड़ से पर्वतों से आते हैं और छोटा छोटा झरने के रूप में और जा करके फिर से झरना में मिल जाते हैं। And John's Gospel chapter 7 verse 37 and 38, Jesus Christ said in the last day of the feast, he announced that he that believes in me from whose bowels shall flow out the rivers of living water. यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस पर्व के अंतिम दिन में वहां पर खड़े होकर
उन्होंने ये बात कहा था यूहन्ना 7 अध्याय के 38 में 37 और 38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र आत्मा में आया है And पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल के नदियां बह निकलेगी। next type is found in Genesis chapter 2, verse 10 to 14. The 4 branches of rivers which flows from the Garden of Eden. और अलग जो नदियों के चित्र हम देखते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय के 14 आयत से हम वहां पर पढ़ते हैं कि वहां पर एक नदी जो 4 धाराओं में बहते गया। Verse number 10 of chapter 2 says that there came out one river to water the garden from Eden. उत्पत्ति 2 का 10 में हम पढ़ते हैं, उस अदन के वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। And that one river was divided into 4 branches. और वही एक नदी 4 अलग अलग धाराओं में बांट गई। The first is called Pishon, और पहला धारा जो है पिशोन, and second is Gihon, और दूसरा जो है गिहोन, third is Hiddekel, और तीसरा जो है हिद्देकल, and fourth one is Euphrates. और चौथा जो है फरात। And the 4 places through which these branches of rivers are flowing also mentioned here. और ये जो 4 अलग अलग नदी का धारा अलग अलग क्षेत्रों से होकर के गुजरा, And उसका नाम भी यहाँ पर दिया the गया। first river, it flows into the land of Avila. और पहला धारा जो है वो हवीला के देश में बहने लगी। Havila is means the place of sorrows. हवीला मतलब दुख का स्थान है। And second one, Gihon, it flows by the land of Cush, which is the land of the children of Canaan. और दूसरा नदी जो है गिहोन, वो कुश देश से होकर के बहती है, और कुश जो है कनान का, नूह का पुत्र कनान का वंशज है। Cush or Ethiopia is the place where this river is flowing by, and speaks about the people who are cursed by God. और वो जो कुश देश से होकर के बहती है, मतलब वो देश जहां लोग परमेश्वर के द्वारा श्रापित होकर के रहते हैं। And the third river is flowing around about the place called Hiddekel, now Ashur, Assyria. और हिद्देकल नदी जो तीसरा है, वो असूर राज्य से होकर के गुजरती है। And the fourth is named as Euphrates, but the particular place through which it flows down is not spoken about. यद्यपि चौथा नदी का नाम फरात है, फिर भी वो कौन सा देश में बहती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन नहीं है। We can correspond these verses 10 to 14 to Acts chapter 1 verse 8, where Jesus said that when you receive the Holy Spirit of God, ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and even to the uttermost part of the earth. और ये 4 नदियों का नाम जो दिया गया है, और ये 4 नदी जिन जिन क्षेत्रों में बहने लगी थी, उसी को हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद में के साथ तुलना कर सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। When the Holy Spirit of God descended from heaven the day of Pentecost, the first branch of the river was flowing at the place called Pishon, which is the land of the Jews who handed the Lord Jesus Christ to under crucifixion. जब पवित्र आत्मा सबसे पहला अवतरण किया धरती पर, उस समय
वो पहला नदी को हम देखते हैं, वो यहूदियों का देश में प्रवाहित होने लगा, And जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे। those were the most painful people of the days. और दुनिया में सबसे बहुत ही क्लेश देने वाले लोग थे वो। And the second branch of the river, the Holy Spirit of God began to flow down into the place called Judea and Samaria, which was a prohibited place as far as a conservative Jew was concerned. और जब पवित्र आत्मा आया, तब दूसरा जो जगह में उनका प्रभाव पड़ा वो है सामरिया। और जो लोग एक यहूदी के संबंध में हम बताएं तो उनके साथ कोई नाता नहीं था या कोई संबंध नहीं रहता था। So the third branch of the Holy Spirit of God began to flow down onto the place of Judea, Samaria, Jerusalem, Judea, and then Samaria, and then Judea. तो तीसरा नदी जो बहने लगा वो है समरिया। But the last one, it is spoken, Euphrates, a particular place by which it is flowing is not spoken about. लेकिन एक चौथा स्थान या चौथा नदी जिस देश में प्रवाहित हुआ उसका नाम नहीं दिया गया। It flows down to all the four directions of the world. और वो दुनिया के हर दिशा में वो बहने लगती है। Now the Holy Spirit of God started working in Jerusalem, Judea, Samaria, and now he is roaming all around the world to preparing the people for the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा पहला यरूशलेम में, उसके बाद यहूदा में, और उसके बाद समरिया में, और उसके बाद दुनिया के छोर तक हर एक कोने में वो काम कर रहा है। Okay, the time is now up and we will be continuing the same discipline, God willing, on coming Tuesday. हमारा समय समाप्त हुआ है, इसलिए प्रभु का इच्छा होने से अगला सप्ताह को इसे हम जारी रखेंगे। प्रभु हमें आशीर्वाद करे। मैं अनुरोध करता हूँ आरके सिंह भैया, आप प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद वचन कीजिए। आरके सिंह भैया, प्लीज प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय हम सबके जीवन में दिया और आपने अपने दास हमारे प्रिय भाई थॉमस के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ उसके प्रतिबिंब, उसकी छाया, उसके प्रतीक के रूप में अपने वचन के द्वारा सीखने के लिए हमें सहायता किया। हम तेरा धन्यवाद देते, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके इन प्रतीकों को जब आपने वचन के द्वारा बताया है, हमें समझाया है, ताकि प्रभु जी और अधिक हम आपके बारे में जान सके, आपको, आपकी महानता को देख पाएं और आपसे अधिक प्रेम करें, आपसे आपकी भक्ति करें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी सेवा करें। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन प्रतीकों को और अधिक हम समझ करके अपने जीवन में हम लागू करें प्रभु। और जो कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होता है, उसमें अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को आपकी सेवा के लिए उपलब्ध करके सेवा में हम समर्पित होने पाएं और आपकी महिमा हम करने पाएं। ऐसा प्रभु जी हम सबका आप मदद कर और सहायता कर। एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सुंदर अध्ययन में आप प्रभु जी हमें मौका दे रहे हैं कि हम तेरे बारे में और भी सीख सके। आप प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई ये थॉमस पर तेरा और भी आशीष हो, ताकि उन गूढ़ बातों को और सारे लोगों के बीच में बताने के लिए और भी बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य
और विशेषकर एक बार फिर से हम तेरे दास भाई अनुसरण पानी के लिए भी धन्यवाद देते हैं। तो जी आपने उनको बुद्धि और ज्ञान दिया कि सही तरीके से हमारे लिए हिंदी में हमारी भाषा में बता सके, ताकि हम उनको और अधिक अच्छी तरीके से समझ सके। प्रभु जी उनको भी आशीष दे, उनके परिवार पर तेरा आशीष हो, सेवकाई पर भी तेरा आशीष हो। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जितने लोग आज जुड़ पाए, हम सभी प्रभु जी अपने जीवन में और भी तेरे डील लॉल में, तेरे उद्धार में बढ़ते हुए और भी तेरे नाम की महिमा करने के लिए हमारा मदद कर। और आज प्रार्थना करते हैं भाई जेनिक्स भी अभी यात्रा में है, उनको भी सकुशल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए आप सहायता कर, और उनके परिवार पर, उनकी सेवकाई पर तेरा आशीष अनुभव होने पाए। सारी बात धन्यवाद देते प्रभु जी। विनती धन्यवाद को तारणहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। 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 थैंक यू ब्रदर।